हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। सो डेविएशन का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। सो किसका ऑब्जेक्शन? मेंडलिज्म का ऑब्जेक्शन। सो मेंडलिज्म क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने जब पाइसम सेटेवम मीन्स व्हाट हमारे जो पी प्लांट्स हैं उनके ऊपर जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस में कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके बारे में आप सबको आइडिया होगा। वो प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? जैसे कि फर्स्ट वन इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हेनेवर क्या होगा, कभी भी वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हेनेवर, कभी भी अगर हम उसको कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या होता है जो हमारे F1 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें एक कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस होता है विच इज नोन एज द डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाता। इन केस ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग वो फर्दर अपनी F2 ऑफस्प्रिंग में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। सो दैट कैरेक्टर इज नोन एज द रिसेसिव कैरेक्टर। मीन्स व्हाट? व्हेनेवर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन in a cross, then the offspring that were obtained in F1 generations exhibit two types of character. The first character which is expressed is known as the dominant character, and the character which is not expressed in case of F1 generation is called as the recessive character. और फर्दर हमारा जो सेकेंड प्रिंसिपल था अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है? मतलब कोई भी कंडीशंस हो, नो डाउट इन केस ऑफ F1 जनरेशन दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स जो होते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ F1 जनरेशन, लेकिन उनका कैरेक्टर मिक्सिंग वहाँ पे नहीं होता है। फर्दर कभी भी F1 जनरेशन्स में अपना मतलब मेटिंग होके जब भी अगर वो F2 जनरेशन्स क्रिएट करेगा तो वो दोनों कैरेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होके वो फर्दर F2 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को वो सेपरेटली एक्सप्रेस करेंगे। उन दोनों का कैरेक्टर मिक्सिंग नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड उनका थर्ड लॉ जो था दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें क्या बोला था उन्होंने कि वो व्हेनेवर क्या होगा, जब भी मोर देन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ए क्रॉस, तो उन कैरेक्टर्स के जो एलीज होंगे वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म है तो वो दोनों आपस में ही गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, वो अनदर जीन के कैरेक्टर के एलीली के साथ भी वो क्या होंगे, अपना गैमेट प्रोड्यूस करके वो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन्स में ट्रांसमिट होंगे। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स के कुछ ऑब्जेक्शंस देखने को मिले फर्दर स्टडीज़ में, जैसे कि हमारे कुछ और साइंटिस्ट थे कोरेंस, ह्यूगो डिवरेस, तो इन सब ने क्या किया, फर्दर मेंडल के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, उनके फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्दर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंडक्ट किया, जिसके बेसिस में क्या हुआ, उनको कुछ ऑब्जेक्शंस दिखाई दिए रिगार्डिंग द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, एंड दोज ऑब्जेक्शंस आर कॉल्ड एज डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म और डेविएशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, प्लियोट्रोफी। सो दीज आर द डेविएशंस रिगार्डिंग मेंडेलियन प्रिंसिपल। सो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म। सो ये मल्टीपल एलिज्म होता क्या है? मेंडल ने बोला था कि ये सिंगल जीन का क्या होता है, हमेशा टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म यहाँ पे क्या रिजल्ट्स मिला, ए जीन हैज़ मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एक जीन का सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे। मेंडल ने बोला था कि एक जीन का क्या होता है, हमेशा दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, और वो दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म क्या करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट एलीली इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट एलीली एंड सेकेंड एलीली इज कॉल्ड एज द रिसेसिव एलीली। ये था मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उनका जो फाइंडिंग था। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, ए सिंगल जीन हैज मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ जीन हैज मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म। सो मल्टीपल एलिज्म में क्या होता है, जीन का मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं
और वो क्या करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। या फिर हम मल्टीपल एलिज्म को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेनेवर ए सिंगल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय मोर देन वन एलिलिक फॉर्म देन दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म एंड दोज एलिलीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलीज। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मल्टीपल एलिलिज्म का, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ABO blood group of human. So this is an example of multiple allelism. सबसे पहला डेविएशन जो हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है मल्टीपल एलिलिज्म। सो व्हाट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म? इसका एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि ए सिंगल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय मोर देन टू एलिलीज। मेंडल ने अपने प्रिंसिपल में बोला था कि सिंगल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय two alleles. First one is known as the dominant allele and the second one is known as the recessive allele. But it is not necessary that a single character is regulated by only two alleles. Multiple allelism में क्या हुआ, ये देखा गया कि एक सिंगल कैरेक्टर जो होता है वो मोर देन टू एलिलीज के थ्रू रेगुलेट होता है। तो जरूरी नहीं है कि एक सिंगल जीन का दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकता है, उसके दो से कई ज़्यादा भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं जो कि आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म एंड द एलिलीज which are responsible for multiple allelism are called as multiple allele. ये दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन होना नहीं है। मल्टीपल एलिली एंड मल्टीपल एलिलिज्म में डिफरेंस यही होता है कि एक सिंगल जीन का क्या होता है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स अगर वो है, दैट मीन्स दोज एलिलीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलीज एंड द फेनोमेनन दैट इज रेगुलेटेड बाय दोज एलिलीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म। सो इस केस में क्या होता है, एक सिंगल जीन का मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का, दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपने ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। तो उन्होंने ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के बारे में आइडेंटिफिकेशन किया था। देन फर्दर जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड है, ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, उसके बारे में दो अलग साइंटिस्ट ने आइडिया दिया था जिनका नाम था डी कैस्ट्रो एंड स्टेनी। सो इन दोनों साइंटिस्ट ने ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में आइडेंटिफिकेशन दिया था। दैट्स वाई क्या होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है दैट इज टाइप ए, सेकेंड जो होता है दैट इज टाइप बी, थर्ड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो होता है दैट इज ए बी टाइप एंड फोर्थ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो होता है दैट इज O type of blood groups. So these are the 4 different types of blood groups which are found in case of human being. तो ये एक बहुत ही important example है multiple allelism का। तो आप सबको पता होगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस बेसिस पे आइडेंटिफाइड होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्लाज्मा प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज एंटीजन। सो एंटीजन के प्रेजेंस के बेसिस में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है इन बिटवीन दिस 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप एंड दैट प्लाज्मा प्रोटीन इज नोन एज एंटीजन। एंटीजन के बारे में आप सबने सुना होगा। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स जो होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, वन टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज antigen and these antigens are responsible for the identification of these 4 types of human blood group and ये जो antigens होते हैं ये एक जीन के थ्रू ये रेगुलेट होते हैं। that gene is called as I gene। I का फुल फॉर्म होता है आइसो ए ग्लूटिनोजेन। आइसो ए ग्लूटिनोजेन और ये आइजीन जो होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंटीजेंस। और ये एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है।
सो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। सो एंटीजन जो होता है वो वन टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड कर्पसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सो एंटीजन फॉर्मेशन और उसके प्रोसेस को जो रेगुलेट करता है जीन, दैट इज कॉल्ड एज आई जीन, जिसका फुल फॉर्म है आइसोएग्लूटिनोजेन। तो आई जीन का क्या होता है, 3 डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। पहला जो है दैट इज द IA टाइप, सेकेंड जो होता है दैट इज द IB टाइप एंड थर्ड वन इज द IO टाइप। सो दिस आर द 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आई जीन। दैट्स वाई दिस एलिलीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलीज। एंड ये क्या करते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के मतलब रेगुलेशन करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के टाइप को। दैट्स वाई दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म, जहाँ पे क्या है, ह्यूमन ब्लड जो एक सिंगल कैरेक्टर है दैट इज रेगुलेटेड बाय मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म। तो ये जो IA टाइप ऑफ एलिली है ये क्या है, डोमिनेंट एलिली है। डोमिनेंट मीन्स व्हाट, डोमिनेंट एलिली क्या करता है, वेदर वो होमोजाइगस कंडीशन हो या फिर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, वो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करेगा। सो IA टाइप जो है एलिली वो क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेटिंग इन नेचर है। दैट्स वाई दिस IA टाइप ऑफ एलिली इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये वेदर होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस जरूर करेगा। तो IA टाइप ऑफ एलिली जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीजन A। दैट्स वाई ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे A टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होता है। सिमिलरली क्या होगा, हमारा जो IB टाइप ऑफ एलिली है ये भी क्या है, डोमिनेंट इन नेचर है। सो ये भी IA के जैसे ही क्या है, डोमिनेंट इन नेचर है। तो ये भी क्या करेगा, बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर ये एक्सप्रेस करेगा। वेदर ये होमोजाइगस हो या फिर हेटेरोजाइगस हो, ये क्या करेगा, एंटीजन B का प्रोडक्शन करेगा। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे B टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। जन जो थर्ड जो अल्टरनेटिव फॉर्म है आई जीन का, दैट इज द IO टाइप ऑफ एलिली। तो ये क्या है, रिसेसिव इन नेचर है। रिसेसिव मीन्स व्हाट, ये क्या करेगा, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस करेगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, IO एलिली जो है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। और इसके केस में क्या होता है, ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ना तो ये टाइप A टाइप ऑफ एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, ना ही ये टाइप B एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता है और ह्यूमन का जो होता है ब्लड ग्रुप वो यहाँ पे क्या हो जाता है, O हो जाता है। दैट्स वाई O टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, उसके केस में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। देन जो हमारा फोर्थ टाइप है AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है, बोथ IA एंड IB जो होते हैं वो कोडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। कोडोमिनेंट मीन्स व्हाट, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट इन नेचर है। IA भी क्या है, डोमिनेंट है, IB भी क्या है, डोमिनेंट है, और दोनों क्या है, एक्सप्रेसिव इन नेचर है। दैट्स वाई ये क्या करेंगे, जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो ये अपने कैरेक्टर्स को इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे। IA जो है वो 50% कैरेक्टर रेगुलेट करेगा, IB जो है वो भी 50% अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। तो ये दोनों कंबाइनली क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। तो IA एंड IB दोनों क्या है, आपस में कोडोमिनेंट है। तो वहां पे क्या होगा, ये दोनों A एंड B टाइप ऑफ एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे और उसके इसमें ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो AB के केस में क्या होगा, बोथ A एंड B टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ IA एंड IB टाइप ऑफ एलिली। तो यहाँ पे आप ओवरऑली आप देख सकते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर है एंड दैट सिंगल कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय मोर देन 1 पेयर ऑफ एलिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिली विच रेगुलेट द ब्लड ग्रुपिंग इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे। एंड ये जो एलिलीज जो रेस्पॉन्सिबल है रिगार्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैरेक्टर्स, इन एलिलीज को हम बोलेंगे मल्टीपल एलिलीज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।